Find the equation of plane through the line of intersection of planes x minus y plus z plus 3 equals to 0 and x plus y plus 2z plus 1 equals to 0 and parallel to x axis. देखिए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और मैंने आपको बताया है कैसे इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी एज अ डाउट ये आया है तो मैं बताऊंगा। ध्यान से समझिए, ये मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं और इंटरसेक्टिंग प्लेन्स से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास होने वाली इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल है। ओके, तो मैंने आपको बताया है जैसे कॉपी के दो कवर होते हैं और कॉपी के जो पेजेस हैं वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं और इन काफी मोटी को इस टाइप से हम बहुत सारे इसको पेजेस पॉसिबल है। ओके, तो इन सभी की इक्वेशन अगर मैं इसे s इक्वल्स टू 0 से फोकस रिप्रेजेंट करूं, इसे s1 इक्वल्स टू 0, इसे s2 इक्वल्स टू 0 से, तो मैंने आपको बताया कि s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0 ये मुझे क्या देता है? इट गिव्स अस in the equation of infinite planes passing through line of intersection of two planes s1 equals to 0 and s2 equals to 0. Okay, तो अब स्पेसिफिक लेमडा इन प्लेन्स में से खास लेमडा हर प्लेन के लिए एग्जिस्ट करेगा। यहां मुझे इन इनफाइनाइट प्लेन्स में से ऐसा प्लेन में मैं इंटरेस्टेड हूं दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल सबसे आसान वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? मुझे ये बताइए। एक्स एक्सिस पे ओनली क्या वेराई करता है? एक्स कोऑर्डिनेट वेराई करता है, तो लेट मैंने एक m वेक्टर लिख दिया आई कैप, ये नेसेसरीली वन ऑफ द वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन। ओके, नाउ या एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो 0 0 भी उस पर लाई करता है, तो इट इज द वेक्टर दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो ये कितना आ रहा है? एक्स माइनस लिख देता हूँ एक स्टेप, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स कितना आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x का कॉफिशिएंट कितना आया? x का कॉफिशिएंट आया 1 प्लस लैम्डा आ गया भाई, 1 प्लस लैम्डा आया, x आया, एंड y का कॉफिशिएंट कितना आया? y का कॉफिशिएंट आ रहा है कहां से? लैम्डा माइनस 1 आया। z का कॉफिशिएंट कितना आया? z का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है भाई? देखिए रहा, 2 लैम्डा प्लस 3 आ गया। ओके, 2 लैम्डा प्लस 3 z आ गया, एंड कांस्टेंट कितना आ रहा है? लैम्डा प्लस 1 आ रहा है, लैम्डा प्लस 3 आ रहा है, इक्वल्स टू 0। नाउ फोकस करिए, इट इज द प्लेन that passes through the line of intersection of s1 equals to 0 and s2 equals to 0। लेकिन ये इनफाइनाइट प्लेन्स हैं और इसमें से मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं? मैं उस प्लेन में इंटरेस्टेड हूं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर मुझे मालूम है, वन ऑफ द आसान सा वेक्टर को ले सकते थे। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? दिस आई, दिस जे एंड दिस के, समझे? तो अगर ये प्लेन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान से समझिए। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 प्लस लैम्डा आई एंड प्लस लैम्डा माइनस 1 जे प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 के। अगर ये n वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, सो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इट मींस अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, ये स्पेसिफिक लैम्डा यहां से आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है, a1 into b1 b2 c1 c2, ये कितना आ गया? लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों आया ये 0? ध्यान से समझना, ये इसलिए 0 आया, line is parallel to the plane and this vector is perpendicular to the plane, so this vector must be perpendicular to the this one vector m vector। okay, lambda minus 1 आ गया। अब ये -1 स्पेसिफिक हो गया, तो s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0, और यहां पे हम रख दें लैम्डा को -1 लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ गया? -2y एंड प्लस z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस z इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास क्या होगा? एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है
जो इन गिवन प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, साथ में वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ओके, मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। और इसमें लेमडा -2 यहाँ पे क्या है, लेमडा की वैल्यू -1 है, तो y का कोफिशिएंट तो -2 आ गया, नो प्रॉब्लम। z का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा +3 कहाँ है, +1 है भाई, +1 है यहाँ पे, ध्यान से देखना, 2 लैम्डा +1, तो ये भी -1 आ रहा है भाई, तो ये प्लस आएगा, 2 लैम्डा प्लस जेड इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस जेड इक्वल्स टू 2, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। कंसंट्रेट करिए, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या है यहाँ सीखने के लिए। अगर मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन मालूम है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन में इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये वैसा ही है जैसा 2D में क्या होता है कि अगर दो लाइन की इक्वेशन मालूम है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 मुझे इनफाइनाइट लाइंस देती है, जो कि ओरिजिन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। ओके, अब हर स्पेसिफिक लैम्डा के लिए एक यूनिक पॉइंट आता है, तो वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मुझे एडिशनल जो इंफॉर्मेशन दी है, द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये आसान से वेक्टर मान लिया, एंड प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर इसके भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट पर डॉट प्रोडक्ट 0 किया, लैम्डा -1 आया, और जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये मेरे पास पूरे प्लेन की इक्वेशन आ गई। ओके,